कनाडा में पाकिस्तानी खानदान मुसलमानों से नफरत की भीड़ चढ़ गया। सफेद फार्म दहशतगर्द ने सड़क अबूर करते 5 अफराद को सिग्नल तोड़कर कुचल डाला। कराची से ताल्लुक रखने वाले सलमान अफजल मां, बीवी, बेटी समेत जाँ बहक, 9 साला बेटा शदीद जख्मी। सलमान अफजल फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी अहलिया PhD की तालबा थी। फरार होने वाला दहशतगर्द 7 किलोमीटर दूर जाकर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जुर्म की बुनियाद मुसलमानों से नफरत थी। मुलजिम ने मरने वालों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कत्ल किया। मुकदमा दर्ज, नफरत पर मबनी कत्ल के 4 इल्जामात आयद। मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कनाडा का दहशतगर्दी करार देने का मुतालबा। वाकया टोरंटो से 200 किलोमीटर दूर लंदन नामी शहर में पेश आया। This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. कैनेडियन पार्लियामेंट की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा वाक़ये ने उन्हें हिला कर रख दिया। ये नफरत पर मबनी दहशतगर्द हमला था। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। शहर के मेयर ने सोग में 3 दिन तक कौमी परचम सरनिगो रखने का ऐलान कर दिया। हमले की जगह पर मुकामी अफराद की बड़ी तादाद गुलदस्ते लेकर पहुंच गई। जाँ बहक होने वालों के अजीज़ो अकारब के लिए फंड कायम। चंद घंटे में $1,20,000 के अहतियात इकट्ठे हो गए। पाकिस्तानी खानदान का कातिल मगरबी ममालिक में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की मिसाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा बैनुल-अक़वामी बरादरी के जरिए इस्लामोफोबिया का मजमूई तौर पर मुकाबला करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले, कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को मजहबी मुनाफरत पर कत्ल किया गया। मुस्लिम ममालिक को इंतहा पसंदी का ताना देने वाले अपने गिरेबान में झांकें, इस्लामोफोबिया पर काबू पाएं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी बोले, पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत, दुख का इजहार। ट्रेंड को देखते हुए मुझे तशवीश हो रही है कि इससे माशरे तकसीम होने का खदशा बढ़ रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। मगरिब इस्लामोफोबिया रोके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा इस्लामोफोबिया का मसला हल ना हुआ तो मुआशरे तकसीम हो सकते हैं। पूरी उम्मा को इस हवाले से यकजा होना होगा। मगरबी ममालिक को इस्लामोफोबिया को एड्रेस करना होगा। शहीद अफराद पुरअमन तरीके से कनाडा में मुकीम थे। उनका कसूर यह था कि वो सिर्फ मुसलमान थे। कैनेडियन हुकूमत से राब्ते में है। एहसन इकबाल बोले, ये वाकया निहायत ही गैर इंसानी है। देखना पड़ेगा कि कौन से मुहर्रिकात हैं जो लोग गैर इंसानी हरकत की तरफ जाते हैं। इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर दुनिया को एजुकेट करने की जरूरत है। कौमी असम्बली के इजलास में जाँ बहक होने वालों के लिए खुसूसी दुआ। कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाएं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं, इधर नहीं बर्दाश्त करें। वी विल रेजिस्ट। अब मुफाहमत नहीं मज़ाहमत होगी। सिंध हुकूमत ने तबले जंग बजा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक को खुली वार्निंग। कहा यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं, 2 पाकिस्तान ना बनाएं। सिंध से ऐसा सलूक मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। हमारी तरजीहात भी देखें, मशवरा तो करें। ना NHA ना फाइनेंस में सिंध के लिए कोई स्कीम है। नालों और दरियाओं की स्कीमों के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। कहते हैं 90 अरब रुपए सिंध को दिए, साबित करके दिखाएं। टीवी पर कह देने से कुछ नहीं होता। वज़ीर आला सिंध ने आइंदा वफाकी बजट को नाइंसाफी करार दे दिया। हमें काम करने का मौका तो दें। गवर्नर सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह को जवाब, इल्ज़ामात रद्द कर दिए। कहा कराची को मिलकर बनाना है, तरक्याती मंसूबे बनने दें, मत रोकें। ये गलत इल्ज़ाम है कि सिंध को तरक्याती मंसूबे नहीं दिए जा रहे। हम जो सिंध के लिए करना चाहते हैं उसके लिए दरवाजे बंद ना करें। सिंध के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा, ना होगा। गवर्नर राज की कोई सूरत हाल नहीं।
इख्तिलाफात का लावा आतिश फिशा बन गया। बजट से ऐन पहले अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ फिर तहरीके इंसाफ से खफा। विफाकी काबीना में तू तकरार, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा आमने सामने। वजीर खारजा ने सवाल किया, कल हुकूमती बिजनेस में हुकूमती इत्तेहादी क्यों ना आए? वजीर आजम इनसे पूछे। इमरान खान ने तारिक बशीर चीमा से कौमी असम्बली में ना आने की वजह पूछी। काफ लीग के रहनुमा ने कहा, हमारे मुतालबात नहीं तस्लीम हो रहे, कैसे हुकूमती बिजनेस का हिस्सा बने? अपने मुतालबात काबीना में नहीं, आपसे अलग मुलाकात में बताएंगे। हुकूमती इत्तेहादी की तरफ से साफ जवाब पर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। किसी लॉबी का हिस्सा नहीं, करप्शन के खिलाफ मैदान में आया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा हूँ, ज़ाती मफाद कुछ नहीं। हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ मेरी तवील जदोजहद है। ऐसी करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। किसानों के वक्त से मुलाकात में इमरान खान बोले, शुगर मिल्स वालों ने FIA को चीनी कम करने की धमकी दी थी। किसानों को पैसे नहीं मिल रहे थे, कानून बनाकर अदायगी यकीनी बनाई। चीनी माफिया पूरा टैक्स भी नहीं देता था। महंगी बिजली खरीद कर सस्ती देने से गर्दिशी कर्जा बढ़ता है। ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के इकदाम कर रहे हैं। किसान रहनुमाओं ने हुकूमत की पॉलिसीज को किसान दोस्त करार दिया। कश्मीर कॉस्ट पर क्रिकेट सीरीज कुर्बान, शायकीन पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट सीरीज टीवी पर नहीं देख सकेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया, इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज नहीं दिखा सकेंगे। सरकारी टीवी की इंडियन कंपनी के साथ मुआहदे की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। किसी भी भारतीय कंपनी के साथ मुआहदा नहीं कर सकते। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए ये भी कहा, इदारों को दीमक की तर्ज पर खाया गया। ऑरेंज ट्रेन खसारे में चल रही है, जो हमें अदा करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के हवाई अड्डे देने के हवाले से कोई बात काबिल गौर नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत बिखरती जा रही है। दोनों जमातों को अपनी तर्ज सियासत पर नज़रसानी का मशवरा। टैंकों को ना, यकसा तरक्की को हाँ। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, कौमों को टैंकों और बंदूक के जरिए मुत्तहिद नहीं रखा जा सकता। कौमों को मुत्तहिद रखने के लिए तमाम इलाकों की यकसा तरक्की जरूरी है। विफाक का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए होगा। आइंदा साल शराय नमू 5% तक हो सकती है। पानी के शोबे के लिए 10% फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। 3 बड़े डैमों की तामीर के लिए 85 अरब रुपए रखे गए हैं। बिलियन ट्री मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, महरूम इलाकों की तरक्की पर फोकस किया जा रहा है। खुशाब से अवरान तक सड़क पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर आज़म बिलावल के निशाने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, PTI को बजट में आम आदमी के रिलीफ की कोई फिक्र नहीं। खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और सर पर छत नहीं। और इमरान खान कहते हैं, घबराना नहीं। इमरान खान की नाअहली से घर घर मौशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में मुल्क के हर 5वें फर्द की आमदनी में कमी हुई है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध में सिवाय गुर्बत, करप्शन और लूट मार के कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है? 20 किलो आटे का सबसे ज्यादा महंगा थैला कराची में फरोख्त हो रहा है। मुस्लिम लीग नून ने तहरीके इंसाफ को करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद, बोले, मौजूदा हुकूमत के हर मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन हुई। कौन सा स्कैंडल है जो इस हुकूमत में नहीं हुआ? मुल्क तबाही की तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? कल के हादसे पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं। वज़रा की जानिब से कहा गया, ये हादसा अपोजिशन का किया धरा है। ढेरकी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल। सारे के 32 घंटे बाद मुतासिरा ट्रैक बहाल। ट्रेनें चल पड़ी, अप और डाउन ट्रैक खुल गए। साने में जाबाक मुसाफिरों की तादाद 65 तक पहुंच गई। 100 से जायद जख्मी। 98 जख्मी रहीम यार खान और पन्नू आकिल के अस्पतालों में जेर इलाज।
शफकत आमेज मनाजिर, हंसते बसते खानदान उजड़ गए। सानिया डहरकी पर मुल्क की फजा सोगवार। हैदराबाद से बारात के साथ आने वाला सोनू कुरैशी सबको गमगीन कर गया। हादसे से कुछ देर पहले खुशियां मनाने की फुटेज सामने आने पर हर आंख अश्कबार। लोधरा में एक ही खानदान के 4 अफराद की तदफीन, हर आंख अश्कबार। 2 शहीद कांस्टेबल्स की तदफीन उनके आबाई इलाकों जहानिया और खानेवाल में की गई। नौजवान ताजिर मुबश्शिर कुरैशी को नवाब शाह में दफनाया गया। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले प्लांट ऑपरेटर रब नवाज शाह को मानसहरा में सुपुर्द खाक किया गया। कराची के शहरी की अपने लापता बेटों के लिए दुहाई, 5 साला हादी और 8 साला मोमिन की तलाश के लिए मदद की अपील। रेलवे के लिए जो ML1 का हमारा प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन $7 अरब का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है ये जब मुकम्मल होगा तो आपका रेलवे का निज़ाम मुकम्मल तौर के ऊपर जदीद हो पाएगा। ये कहना कि हम 2 सालों में या 3 सालों में रेलवे को बिल्कुल जो है वो ऐसा कर दें कि कोई हादसा ना हो या कोई ज़रूरत ना हो, ये मुश्किल है ये बात कहना। एक फूंक मारकर रेलवे को ठीक नहीं कर सकते, विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कोरा जवाब। कहते हैं रेलवे हादसे पर इब्तदाई रिपोर्ट आने पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। रेलवे को ठीक करने के लिए तवील मनसूबाबंदी की जरूरत है। रेलवे के लिए 7 अरब का प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए इस्लाहात होंगी। 60 से ज्यादा इदारों में शफाफ तैनातियां की गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत हादसे पर शर्मिंदा होने की बजाय सियासत कर रही है। रेलवे को फंड्स ना देकर हुकूमत ने नाअहली नाकामी का मुजाहरा किया। अगर ट्रैक पर मसला था तो ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता रखी जाती है। पिछली हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालकर आप बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। रेलवे ट्रैक की ज़बू हाली का पोल रिपोर्ट में खुल गया। डहर की ट्रेन हादसा पटड़ी टूटने से पेश आया। इंस्पेक्शन टीमों ने अपनी अपनी इब्तदाई रिपोर्टें तैयार कर ली। बताया टूटी पटड़ी वेल्डिंग से जोड़ी गई थी, टूटना हादसे की वजह बना। रिपोर्ट हतमी फैसले और बाकायदा इंक्वायरी के लिए रेलवे फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को भिजवा दी गई। रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात कौन करेगा? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दूसरी बार टूट गई। कमेटी के दूसरे रुकन एडिशनल कमिश्नर जहांगीर अहमद को भी तब्दील कर दिया गया। 18वें ग्रेड के जहांगीर अहमद की 120 दिनों की छुट्टी भी मंजूर। जहांगीर अहमद ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट से इख्तलाफ करने वाले डिप्टी कमिश्नर को पहले ही तब्दील कर दिया गया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट एक मरतबा फिर ताखीर का शिकार। बहरिया टाउन वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वाक़े की फुटेज मौजूद है। आग कैसे लगी, लोग कहां से आए, तहकीकात जल्द मुकम्मल होंगी। सूबाई वज़ीर नासिर शाह और सईद गनी का बहरिया टाउन का दौरा, कहा एहतजाज का हक तस्लीम करते हैं, किसी को बदमाशी की इजाज़त नहीं दे सकते। तारिक मलिक चेयरमैन नादरा मुकर्रर, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 86 अरब रुपए के हाइडल प्रॉफिट की भी मंजूरी। 53 अरब रुपए का मुनाफा पंजाब को और 33 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मिलेंगे। कौमी तराना नए अंदाज से पेश करने के लिए मुजव्विजा कमेटी के कयाम की मंजूरी भी दी जाएगी। कराची वालों की सुनी गई। 2-4 नहीं 10 नए मेगा प्रोजेक्ट बजट में शामिल करने का फैसला। 24 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मलीर लियारी जिला वस्ती के लिए सूबाई बजट में स्कीमें शामिल। बजट 15 जून को पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफे की भी तजवीज़। जाली अकाउंट्स केस में वज़ीर आला सिंध मुश्किल में। मुराद अली शाह समेत दीगर मुलजिमों पर 30 जून को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जाली अकाउंट्स केस में हुसैन लवाई और तहा रजा समेत 3 मुलजिमों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलजिमों को 10-10 लाख रुपए मुचलके जमा कराने का हुक्म।
हुसैन लवाई और ताहर रजा 3 साल जबकि मुलजिम उमैर 2 साल जेल में कैद थे। इश्तियाल अंगेज तकरीर के 21 मुकदमात में MQM रहनुमा बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुकदमे में फारूक सतार, वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार और दीगर शामिल थे। इस्तीफा दो, घर जाओ, शहरियों को ना धमकाओ। लाहौर हाईकोर्ट में शहरी की जायदाद पर कब्जे के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के SP के खिलाफ सख्त रिमार्क्स। कहा इस्तीफा देकर घर चले जाओ। सरकारी वकील से पूछा अगर गलत बयान दिया जाए तो क्या सजा दी जा सकती है। सरकारी वकील ने कहा SP सदर हफीजुर रहमान गैर मशरूत माफी मांग रहे हैं। अदालत ने गैर मशरूत माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सूरज की चाल सब बेहाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में कयामत खेज गर्मी, शहरी बिलबिला उठे। महकमा मौसमियात ने मजीद आग बरसने की पेशगोई कर दी। आइंदा 3 रोज तक मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। शिमाली इलाकों में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। कई दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गर्मी आई, बिजली गई। लेस्को ने लाहौर वालों को इम्तिहान में डाल दिया। ग्रिड स्टेशन में खराबी, कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। शदीद गर्मी के बायस शहरी बेहाल हो गए। डिफेंस, कैंट और गुलबर्ग के इलाके मुतासिर हुए। फनी खराबी दूर कर दी गई। कोरोना के वार पहले से बहुत कम। केसेस की शरह 2.94% पर आ गई। एक दिन में मजीद 53 अमवात, 1383 नए मरीज रिपोर्ट। NCOC का इजलास, बताया मुल्क भर के 600 नादरा सेंटर 5 जून से वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का एजाज, जामियात की आलमी रैंकिंग में बेहतरी। 2018 की निस्बत 2021 में पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 16% बेहतरी आई। बुशरा अंसारी की जन्नत मिर्जा को वजाहतें। लफ्जी जंग के बाद टिकटॉक स्टार को नसीहतें। बुशरा अंसारी ने सारे मामले पर लिखा कि उन्होंने वो तस्वीर देर से देखी, सिर्फ ये बताना चाहती थी कि इस्लाम दीगर मज़ाहिब का भी एहतराम करने का सबक देता है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कनाडा में सफेद फॉर्म दहशतगर्द ने सड़क अबूर करती पाकिस्तानी फैमिली को ट्रक तले कुचल डाला। कराची से ताल्लुक रखने वाले सलमान अफजल मां, बीवी, बेटी समेत जाँ बहक हो गए, जबकि 9 साला बेटा शदीद जख्मी हो गया। फरार होने वाला दहशतगर्द 7 किलोमीटर दूर जाकर गिरफ्तार कर लिया गया। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द ने पाकिस्तानी खानदान को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कत्ल किया। कैनेडियन पुलिस का ऐसा कहना है। कनाडा में सफेद फॉर्म दहशतगर्द ने सड़क अबूर करती पाकिस्तानी फैमिली को ट्रक तले कुचल डाला। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भेंट चढ़ गया। सफेद फॉर्म दहशतगर्द ने 4 अफराद को ट्रक तले कुचलकर मार डाला। कनाडा के मरकजी शहर टोरंटो से 200 किलोमीटर दूर वाक़े शहर में पाकिस्तानी खानदान पर कयामत टूट पड़ी। 20 साला सफेद फार्म दहशतगर्द नथानियल वेल्ट ने सड़क पर चलते पूरे खानदान पर ट्रक चढ़ा दिया। ट्रक तले आकर 4 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में 46 साला फिजियोथेरेपिस्ट सलमान अफजल, उनकी अहलिया PhD की तालिबा 44 साला मदीहा सलमान, उनकी बेटी नवीं जमात की तालिबा 15 साला यमुना सलमान और सलमान अफजल की 74 साला वालिदा शामिल हैं। उनके बेटे 9 साला फायज सलमान को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। खानदान 14 साल पहले पाकिस्तान से कनाडा मुंतकिल हुआ था। दहशतगर्द हमले के बाद फरार हो गया। पुलिस ने ताकुब करके उसे 7 किलोमीटर दूर एक शॉपिंग सेंटर से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का कहना है कि ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे पता चलता है कि मुलजिम ने मंसूबा बनाकर मुसलमान खानदान को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक इस जुर्म की बुनियाद मुसलमानों से नफरत थी और पाकिस्तानी खानदान को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया।